वेलकम एवरीवन टू कोड रेडियो। आज हमारा टॉपिक रहेगा बीसीए रोड मैप एंड एमसीए रोड मैप। बेसिकली जो हमें आइडिया आया था वो आपके जो कमेंट्स वगैरह थे तो हमने रीड किए, तो थोड़ा बहुत हमने लगाया कि हाँ बीसीए में क्या मतलब बच्चों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में अश्विन, मैं और अभिषेक डिस्कस करेंगे कि बीसीए का रोड मैप क्या होता है। तो बेसिकली हमने इसको, जैसे कि हर जगह 3 साल की होती है और 6 सेमेस्टर होती है, तो हमने सेमेस्टर वाइज इसको ब्रेक डाउन कर लिया। तो हमने थोड़े अपने अपने पॉइंट्स हमने अपने दिमाग में बना लिए हैं, तो एक तो हम वो डिस्कस कर लेंगे और अब बीच में हम जैसे कि आते रहते हैं तो डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं अपना पॉइंट देना चाहूंगा कि जैसे कि हमने बीसीए ज्वाइन किया, तो पहली बात तो ये है कि हम किसी को ऐसे प्रमोट नहीं कर रहे कि भाई तुम +1 +2 करो और तुम अंधा बीसीए में चले जाओ। ठीक है, मेरा तो कभी ये पॉइंट नहीं रहेगा। बाकी तुम दोनों बताओ कि मतलब कैसे किसी को बोल सकते हो कि भाई तू मत कर, तू सिर्फ ये कर ले, बीटेक कर या ऐसे कर। मतलब एक बंदे का खुद का भी होना चाहिए यार कि हाँ मुझे इस चीज में इंटरेस्ट है या नहीं है। तो तुम्हारा उसमें क्या मतलब, तुम्हें लगता है कि ऐसा मतलब होना चाहिए कि नहीं? मेरा मेरा उल्टा था। शायद तुम्हारे स्टोरी पता है ना मेरी। मतलब मुझे किसी ने बोला था बीसीए कर ले, मैंने कहा अच्छा कैसा होता है। बोले उन्होंने बोला कि कंप्यूटर के हिसाब से कंप्यूटर उस वाला होता है। मतलब इतना कुछ डिटेल मुझे पता ही नहीं था। 12th तक कुछ भी नहीं पता था मुझे क्या करना है क्या नहीं। तो उन्होंने बोला करना है बीसीए कर ले, कंप्यूटर तेरा अच्छा है तो क्या पता निकाल ले, मतलब अच्छा हो जाएगा। मैं कहा चलो कर लेते हैं। तो देखो मेरा तो ऐसा था ऑनेस्टली, मुझे तो कुछ नहीं पता था बीसीए क्या होता है, एमसीए क्या होता है। नहीं फिर भी मतलब अगर एक बार सिर्फ ये है कि कंप्यूटर्स की फील्ड में जा रहे, क्योंकि कंप्यूटर फ्यूचर है, ये फिलॉसफी मतलब इसमें फिर लक की बात है, चल भी सकती नहीं भी चल सकती है। जैसे अश्विन का चल गया, वैसे हमारे काफी बैचमेट्स जिनको कोई आइडिया नहीं था बीसीए के बारे में या एमसीए के बारे में, उन्होंने 3 साल बाद छोड़ दिया, तो वो शायद अपना बैंक एसएससी या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करने लगे थे, या फिर तो एमबीए में चले जाते हैं। हाँ एमबीए करने लगते हैं। डिफरेंट फील्ड होगी एमबीए और तुम्हारी चॉइस है, बट ये है मतलब अपना रिसर्च करो, देखो इंटरेस्ट क्या है। बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं इसी फील्ड में जाना है तो फिर आ सकते हो, मतलब क्योंकि अपने इंडिया में जॉब्स ज्यादातर मोस्टली जॉब्स अपने यहाँ सीएस या आईटी फील्ड में ही है। बाकी डोमेन्स में तो जॉब्स जो हार्ड ट्रूथ है थोड़ी कम। जैसे सीएस आईटी में बहुत है, मतलब सही है। बहुत है, वो तो सही बात है। अभी जैसे कि अब अभी ये वर्क फ्रॉम होम से अच्छा फायदा मिल गया, पता है। मतलब बहुत से लोग रिमोटली काम करना शुरू कर दिया है। मतलब हायरिंग भी रिमोटली, और हाँ मतलब कंपनी को लग रहा है कि सारा और हमारी आईटी इंडस्ट्री के अलावा शायद ही कोई ऐसी इंडस्ट्री होगी जिसमें मतलब शायद क्या बाकी सिविल मैकेनिकल इसमें फील्ड जहाँ यहाँ फील्ड वर्क होती है वहाँ वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते ना भाई। सिविल इंजीनियर को साइट पे जाना है, मैकेनिकल इंजीनियर को मशीन्स देखनी है, तो वो घर से नहीं कर सकते। सीएस आईटी या बीसीएमसीए वाले सब वर्क फ्रॉम होम के मजे ले रहे। चलो वो तो बहुत देर की बात हो गई, बंदे की जॉब रहेगी तब की। तो अपना अपन हाँ अब स्टार्ट करते हैं कि मतलब अगर 6 सेमेस्टर का हमारा बीसीए है तो फर्स्ट सेम में क्या करना चाहिए, सेमेस्टर वाइज ब्रेकडाउन। हाँ सेमेस्टर वाइज ब्रेकडाउन करते हैं। ब्रेकअप हम बोलेंगे। हाँ ये हमारी ओपिनियंस है। हम ओपिनियन है, मतलब ये हाँ तो हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। हाँ ये काफी क्या कहते हैं उसको, चाची तड़का वाला कोई मंत्र नहीं, और उसको तो हो जाएगा। हमारे एक्सपीरियंस से हमारे आसपास जो लोग हैं उन्होंने क्या बोला, हम भी नहीं कर पाए, किया जो हम भी नहीं कर पाए, सोच रहे हैं कि हाँ काश हम कर लेते, तो मे भी कुछ और बेटर होता। वो चीजें भी हमने इसमें जॉर्डाइन कर ली है। तो पहले तो देखो मेरा तो बेसिक फंडा ये है कि अपना सेमेस्टर में पहले जाते तो थोड़ा इंजॉयमेंट तो जरूरी है। फर्स्ट सेमेस्टर तो पहले सेमेस्टर तो मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाओगे तो वो डिप्रेसिंग वाले मोड में नहीं जाना चाहिए बंदे को, है ना। बाकी जाओ घुलो मिलो लोगों से, अपने थोड़े सीनियर हैं उनसे पूछो कि भाई वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, अपने पहले क्लास में बच्चे देख लो, कई क्लास में होते हैं ना कि भाई वो पहले से ही बहुत तेज होते हैं। ठीक है, तो उनसे थोड़ी बातें कर लो, उनसे कर लो। पर वो भी होते हैं, वो कुछ एक होते हैं ना होशियार के, ठीक है उनसे दूर रहना। उनसे बड़ा दूर रहना। ठीक है, तो बाकी तुम लोग बताओ कि तुम्हारे क्या सीनियर से, उनसे तुमने बात वगैरह करी, कैसे क्या हुआ, मतलब अगर तुम अपना है तुम्हारा कैसे ट्रैक वगैरह था, क्योंकि मेरे यहाँ तो कुछ था नहीं बेसिकली, मैं पहले भी बताया था। हाँ अगर तुम्हारा लोग देखो फर्स्ट ईयर में मैंने तो पूरा मजा मारा था, कुछ भी नहीं करा था, खाली बस फर्स्ट ईयर मेरा तो सेमेस्टर वाइज नहीं था, मेरा एनुअली था बीसीए। मतलब 3 एग्जाम होते थे साल के, सॉरी फर्स्ट सेमेस्टर नहीं था, मतलब कुल टोटल बोलूँ तो 3 सेमेस्टर थे पूरे बीसीए में, समझ गया ना। 3 पेपर थे मतलब। हाँ 3 पेपर, तो पूरा आधा साल तो मैंने पूरा मजे में मारा, कुछ पता ही नहीं था हो क्या रहा है कॉलेज में। उसके बाद थोड़ा पेस पकड़ा, कभी कोडिंग हाथ लगाया, स्टार्टिंग में हाथ लगाया, अच्छा लगा। सीनियर से पूछा कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो उन्होंने बताया कि ना स्टार्ट कर धीरे धीरे। मैंने तो वहां से स्पेस पकड़ना शुरू करा, और कनेक्शन बनाना अच्छी बात है अगर चाहो तो, क्योंकि 10 लोगों का ज्ञान मिलता है। अब 10 लोगों के ज्ञान में से तुम एक चीज तो करोगे। ये है तो वही फर्स्ट ईयर बेसिकली ये है कि
अपना बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर दो, थोड़ा बहुत लूप्स चलाना और क्या कहते हैं एटलीस्ट प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल्स पे ध्यान दो, और उसके अलावा सिलेबस वगैरह देखो, चिल करो थोड़ा, फ्रेंड्स बनाओ, क्योंकि स्कूल से काफी डिफरेंट माहौल होता है कॉलेज का, अलग अलग। और एक और पॉइंट भी है कि मतलब जैसे तुम्हें बीसीए में भी असाइनमेंट्स वगैरह मिलती है तो वो भी किया करो, और कोई एक मतलब बेसिक लैंग्वेज से तुम लोग स्टार्ट कर सकते हो, सपोज सी एंड सी प्लस प्लस। और मैंने काफी बार देखा है, मतलब बीसीए में भी देखा था, लड़के क्या करते हैं, बुक खोल के उसमें कोड लिखा होता है ना, वही टाइप करते हैं। हाँ ये भाई बहुत टाइपिंग देखा। वाला काम थोड़ी करना है, ठीक है। तो एटलीस्ट सिंटेक्स तो रिमेम्बर होना चाहिए ना। चलो शुरू शुरू में मानता हूँ कि ये वो तो देख के भी थोड़ा बहुत पता चल जाता है, क्योंकि टीचर भी कभी लगाती है, हम कॉपी में भी लिखते हैं, इतना तो यार याद हो जाता है। पर वो बुक से देख के लिखने वाला वो काम मत करना, ठीक है। हाँ, तो और उसके और स्टार्टिंग में मतलब ये था, मेरे भी बैचमेट सब काफी, मतलब मेरा तो स्कूल से मैं प्रोग्रामिंग कर रहा था तो नहीं प्रॉब्लम नहीं हुई थी, बट कुछ बैचमेट्स होते थे उनको स्टार्टिंग में कुछ स्टेटमेंट्स नहीं समझ, उनको पता ही नहीं स्टेटमेंट क्या होता है, या फिर ब्लॉक क्या होता है, या फिर लूप क्या हो रहा। तो शुरुआत की कुछ दिन थोड़ी डिफिकल्टी होगी, बट ऐसे स्टार्टिंग में ही हर चीज की मीनिंग निकालने मत लग जाना, क्योंकि अगर तुम पहले दिन से हर लाइन की मीनिंग ढूंढने लगोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि ये ऐसा क्यों करते, वैसे क्यों। जैसे बचपन में हम लोग ए बी सी डी, ए या बी या सी का इंडिविजुअल मीनिंग देखोगे तो कुछ नहीं होता, ए क्या है, बस हम लोग किसी तरह से कोई एक साउंड निकाल लें, ए बी, बट जब वो कम्युनिकेशन है, वही कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन है उसकी। तो अगर पहले दिन से ही तुम एलकेजी से तुम्हें स्टार्टिंग में ए बी सी डी 1 2 3 4 तुम्हें मतलब नहीं पता जिसका, बट तुमने रटी ना, तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग में कुछ कुछ चीजें शुरुआत में रट लेना कि शुरुआत में इंपोर्ट स्टेटमेंट लगता ही लगता है, या फिर क्लास अगर लिख रहे हैं तो शुरू में क्लास लिखना, क्योंकि अगर तुम पहले दिन से चलोगे कि इंपोर्ट क्या होता है, ये क्लास हम लोग क्यों लिख रहे हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। जब तुम एक दो प्रोग्राम रन कर लोगे, तुम्हें बेसिक प्रोग्राम समझ में आने लगी, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, फिर उसके बाद फिर घूम के वापस आना, अच्छा अब मैंने स्टार्टिंग में क्लास क्यों लिखी थी। जब तुम फंक्शन पढ़ लोगे तो तुम वापस घूम में आना, अच्छा मैंने मेन क्यों लिखा, ऐसे नहीं पहले दिन से अच्छा ये मेन क्यों लिखा गया, ये मेन क्या है। तो इस फाइल होती है, वो तुम अपनी भी बना सकते हो, ठीक है। उसको कैसे इंक्लूड किया जाता है, वो चीजें बाद में एक्सप्लोर करने वाली चीजें हैं। देखो कंप्यूटर साइंस ऐसी फील्ड है, जितना डूबना चाहो डूब सकते हो, ठीक है, जितना ना डूबना चाहो, मतलब जैसे वो तो अपनी इच्छा है वो, ठीक है। वही पहले 3 कदम आगे बढ़ो, फिर 1 कदम पीछे लो, फिर 3 कदम आगे बढ़ो, फिर 1 कदम, तभी प्रोग्राम। हम लोग आज भी, हम लोग 1 साल हो गया हम लोग को ऑलमोस्ट जॉब करते हुए, बट आज भी हम लोग कभी ना कभी किसी न किसी स्टैक ओवरफ्लो में या किसी वेबसाइट में खोल के कोई ना कोई पुराना सिंटैक्स या सिंबल हम लोग को आज भी देखना पड़ता है, जो हम लोग रेगुलर यूज में नहीं करते। तो चीजें याद सिर्फ वही रहेंगी जो रेगुलरली तुम यूज करोगे, तो उसका भी प्रेशर खुद पे मत डालना कि यार तब करा था भूल गए, अब तो 2 हफ्ते में कैसे भूल गए। 2 हफ्ते 1 हफ्ते में भूल जाते हैं लोग, और जो कि बहुत नॉर्मल है। मैं भूल जाता हूँ। अब देखो, जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आना। अगर तुम बुक पढ़ रहे हो सी प्लस की, अच्छा ये हो रहा है ये हो रहा है, उसको जब तक तुमने इम्प्लीमेंट नहीं करा, एक कोड नहीं लिखा, समझ में नहीं आएगा, कुछ भी कर लो। और जब तक और आज के टाइम पे हमारे साथ एक और जो गलती करते हैं लोग, वो यूजुअली क्या करते हैं कि यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, साथ में वीडियोस देख रहे हैं, वो बोलता जा रहा है ट्विटर, नहीं साथ साथ कोड करने वाला भी, चलो वो भी एक बार ठीक है। कभी कभी क्या होता है सिर्फ सुन रहे होते हैं और वो समझा रहे थे, इनको लगता है मुझे आ गया, ये साथ साथ कोड करके लिख के लगता है आ गया, लेकिन जब तुम्हारे पास कोई रिसोर्स नहीं है, तुम्हारे पास खाली तुम्हारा कीबोर्ड है, उस समय फिर वो चीजें तुम भूल जाओ। तो एक बार साथ देख के कोड कर लो, या फिर क्या कहते हैं सुन भी लो, लेकिन उसके एक बार सब कुछ बंद करके अकेले अपने मन से सब पूरा कोड टाइप करके देखो। ये सब बेसिक चीजें हैं जो प्रैक्टिस में लाओ फर्स्ट ईयर में। उसके अलावा मजे मारो, नेटवर्क्स बनाओ, सीनियर से मिलो, फैकल्टी से मिलो, और लिंक्डइन का यूज, लिंक्डइन सीखो, लिंक्डइन जरूरी करते नेटवर्किंग। और एक चीज और, मजे मार रहे हो ठीक है, बट हाँ अपने ग्रेड्स पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि 50% ले आए, 60% ले आए, ग्रेड्स इंपॉर्टेंट है, बीसीए के भी इम्पोर्टेंट है। एवरेज देखा जाए, एवरेज तुम्हारे 70% हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई कोई कंपनी होती है शॉर्टलिस्ट नहीं करती 60% में भी। 60% मिनिमम था ना तिवारी, जहाँ तक मुझे याद है 60 मिनिमम होता है। अगर 60 से नीचे होता तो कोई शॉर्टलिस्ट नहीं करते, जहाँ तक हमने देखा हमारे कॉलेज में। अगर तुम बीसीए के बाद, छोटा सा पॉइंट, बीसीए के बाद अगर तुम एमसीए भी कर रहे हो कई जगह, तो वहाँ भी ज्यादातर कॉलेज में फिर क्या कहते हैं 60% वो बोल देते मिनिमम चाहिए मुझे एडमिशन के लिए। कॉलेज वाला भी सीन पड़ता है। तो जैसे कि अभी जो हमने, मेरे को लगा जो हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं, इतने ज्यादा भारी नहीं है कि बंदा मतलब एटलीस्ट फर्स्ट सेमेस्टर में हम कवर कर सकते हैं।
कीपिंग गुड विद आवर Seniors. ठीक है, having basic knowledge of any particular language like C++, मतलब ये एग्जांपल दे रहे हैं, तो ये नहीं कि यही करनी है, जो तुम्हें अच्छी लगती है, जो तुम्हें बढ़िया लगती है वो करो। ठीक, फिर ने मुझे बताया था कि साइट्स होती हैं जिसमें वो ब्लॉक कोडिंग सिखाते हैं, स्क्रैच, हाँ, MIT स्क्रैच। हाँ, अगर code.org मैं अभी है ना मेरे चाचा के लड़के को सिखा रहा हूँ, छोटा सा ही है, 6 साल का, तुम्हें दिक्कत आएगा, कर लेता है वो, मतलब मतलब कई लोगों को लॉजिक बिल्डिंग में भी दिक्कत, लॉजिक बिल्डिंग के लिए सही है। और लॉजिक बिल्डिंग का रास्ता है। हाँ, अगर तुम्हें लूप चलाना नहीं आ रहा है ना, तुम वहां जाके सीखो, ब्लॉक कोडिंग करो, तो उससे तुम्हारे कंसेप्ट थोड़े से क्लियर होंगे, थोड़ा तुम्हें पुश मिलेगा। एक मैं कहूँगा कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा, कि जॉब भी जब करोगे ना तो रोज तुम्हारी मीटिंग होगी, अगर तुम्हें अपना मैसेज ही कन्वे करना नहीं आएगा, आगे वाला सोचेगा यार ये बंदा सही बात है कि नहीं, है ना, एक वो भी मेन चीज है। ठीक है, फिर अभी हम सेकंड सेमेस्टर पर चलते हैं। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में अब जब आ जाते हैं तो मैं थोड़ा अपना जो पहले जो बेसिक हम लैंग्वेज कवर कर रहे थे, तो हमें वो मुझे लगता है उसको थोड़ा एडवांस में लेके जाना चाहिए। ठीक है, उसी पर्टिकुलर चीज को, तो तुम्हारे क्या बेस्ट है कि मतलब उसी लैंग्वेज पे स्टिक रहना चाहिए, कोई नई लैंग्वेज उठा लेनी चाहिए, मतलब क्या? मेरा तो है कि जो है उसको अच्छा करो, सेकंड सेमेस्टर के लिए जो है उसको सही करो, नहीं अभी पकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक अगर लैंग्वेज तुमने अच्छे से पढ़ ली, उसको डिटेल में तुम्हें इन डेप्थ पता है, तो कोई नई टेक्नोलॉजी पकड़ने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से तुम उसको पिक कर लोगे। बिल्कुल, क्योंकि एक बहुत कॉमन चीज लोग कहते हैं यार, फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने सी पढ़ी थी, मुझे सी तो आती, बट ये सेकंड सेमेस्टर की C++ नहीं समझ में आती, या फिर मैंने सेकंड ईयर में C++ में मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे, बट मुझे ये जावा नहीं समझ में आ रही, मेरी जावा कमजोर है, C++ अच्छी है। तो ये बहुत ही लेम स्टेटमेंट लगता है मुझे, क्योंकि बेसिक प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल बिल्कुल सेम होते हैं। अगर तुम्हें C++ आती है तो तुम्हें जावा आएगी, अगर तुम्हें जावा आती है तो तुम पाइथन कर लोगे। तो इस तरह से कोई भी एक लैंग्वेज अगर आ गई, क्योंकि बेसिक प्रिंसिपल तुम्हें एक्सप्रेशन वही लिखनी, तुम्हें लॉजिक वैसे ही बनाने, बस सिंटैक्स में कुछ डिफरेंस होगा जो कि तुम 1 या 2 हफ्ते में पकड़ सकते हो बहुत आराम से। तो अगर तुम ये कह रहे हो मुझे एक लैंग्वेज आती बट दूसरी नहीं आती है, तो मतलब तुम्हें पहली भी ढंग से नहीं आती है। इसलिए स्टार्टिंग में अपना आराम से सेकंड सेमेस्टर में जो फर्स्ट सेमेस्टर में लैंग्वेज जो एक्सप्लोर करिए, जो कुछ तुमने एक्सप्लोर किया उनमें से कोई एक चूज करो और उसको एडवांस टॉपिक उसके पढ़ना चालू करो कि कैसे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो बेसिक चीज तुम ये तो आप पता ही होना चाहिए, मतलब अगर यार सपोज कई कंपनीज होती हैं जो कि सिर्फ तुम्हें उस पे पूछेंगी, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज पे पूछेंगी या फंडामेंटल स्किल्स पूछेंगी, मतलब मैं तो थोड़ा आगे चला गया, पर मैं ये बता रहा हूँ कि जो फंडामेंटल चीजें होती है, ठीक है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी ऊपर फंडामेंटल चीजें होती है, तो वो इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, तो मैं उसका बताना चाहता हूँ कि ये तुम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ोगे तो जो उसके फंडामेंटल्स होते हैं, एडवांस फंडामेंटल्स होते हैं, तो वो एकदम अच्छे से तुम अंडरस्टैंड करो। और प्लस एक मैं और बताना चाहूंगा कि एक होती है डेवलपमेंट साइकिल होता है, मतलब सबको सब्जेक्ट होता है, ठीक है, तब तो हमने वो ऐसे ही हमने वो मतलब थ्योरी है, क्या ही मतलब है इसका। हाँ, तो मेरे को लगता है कि वो काफी क्रुशियल है, मतलब वो अच्छे से मतलब समझ लेना चाहिए। ठीक है, एक वो भी मेरे को लगता है वो बंदे को मतलब एटलीस्ट, मतलब ये नहीं कहता कि भाई तुम एकदम प्रो हो जाओ उसमें, एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। एक इसमें और मुझे लगता है थ्योरी का सब्जेक्ट OS और नेटवर्किंग जरूरी सब्जेक्ट है। थ्योरी है, पर लगता है थ्योरी है पर है नहीं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस बहुत है उसकी, वो बहुत है, अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट्स हैं। इसको पढ़ना जरूरी है, सिर्फ तुम कोडिंग पे ही ध्यान नहीं, ये बाकी सब्जेक्ट्स भी उसके अलावा कोर बिल्ड करते हैं। ये है कि फर्स्ट ईयर खत्म होते होते एटलीस्ट देखो, अगर तुम्हें प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तुम्हारा, तुम्हें लगता है तुम कर सकते हो, तो सेकंड ईयर खत्म होते फर्स्ट ईयर खत्म होते यानी सेकंड सेमेस्टर में तुम ट्राई करो, तुम्हें एटलीस्ट एक कोई टेक्नोलॉजी आए, बट अगर नहीं आती तो एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, ताकि सेकंड ईयर के एंड में तुम इंटर्नशिप कर सको। क्योंकि अगर तुम्हें MCA के लिए जाना है तब तो तुम थर्ड ईयर में प्रिपरेशन करोगे, बट अगर नहीं भी जाना, तुम्हें सिर्फ जॉब करनी, तो थर्ड ईयर में भी इंटर्नशिप करोगे। अगर तुम्हें जॉब जा रही तब तो फिर और जरूरी है तुम्हारे लिए, फिर यानी तुम्हें सेकंड ईयर के बाद भी एक इंटर्नशिप करो, थर्ड ईयर के बाद भी एक इंटर्नशिप करो, या थर्ड ईयर से टाइम पे, तभी थर्ड ईयर में प्लेसमेंट मिलेगा। तो इस वजह से सेकंड ईयर के एंड में इंटर्नशिप करना बहुत जरूरी है। बट अगर तुम सेकंड सेमेस्टर में ही तुम्हारी बेसिक्स, मान लो बहुत बच्चे होते हैं जिनके बेसिक्स अच्छे होते हैं, जिन्होंने 12th में प्रोग्रामिंग चालू कर दी होती है, तो अगर वो इस सेकंड सेमेस्टर के आखिरी 6 महीने में कुछ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाए, या फिर उसकी कोई एक फ्रेमवर्क सीख जाए जिसपे वो एक एप्लीकेशन बनाना जान जाए, मतलब यूजर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसको यूज करे, मतलब एक यूजेबल प्रोडक्ट,
बहुत हम्म। बेसिक सा हो गया, जैसे एक टू डू लिस्ट है या फिर एक कैलकुलेटर है, जिसको कोई यूज कर सके, भले बहुत ज्यादा एडवांस ना हो, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत तुम्हें डेवलपमेंट का आइडिया हो जाए उससे। आइडिया तो हाँ, अगर तुम्हारा बेसिक स्ट्रॉन्ग है तुम ये कर सकते हो पूरी तरह से। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं तो एटलीस्ट तुम स्टार्ट कर सकते हो और एक्सप्लोर करो चीजें। यूट्यूब में कुछ लोगों को फॉलो करो जो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं, कुछ ब्लॉग्स होते हैं, रेडिट में फोरम होते हैं, तो ऐसे करके चीजें देखो, ढूंढो, ताकि तुम्हें एटलीस्ट कोई अगर तुमसे पूछे ब्लॉकचेन क्या होता है तो तुमने सुना हो उसके बारे में, भले तुम उसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन न कर पाओ, पर एटलीस्ट तुमने सुना हो कि एटलीस्ट एक यूज कहाँ होता है। या फिर कोई तुमसे पूछ रहा है मशीन लर्निंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, तुम उसको एक लाइन या दो लाइन में बता सको, या फिर तुमने सुना हो या तुम एक आइडिया दे सको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी ने कुछ बोल दिया तुम्हें पता ही ना। तो ये सब चीजें भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। हाँ और सपोज तुमने धक्के से कहीं कहीं लग भी गए, ठीक है, वहां पर जाके तुमसे कुछ पूछे और तुम ऐसे हो जाओ तो कितना बेइज्जती वाला फील होगा, है ना। बहुत ज्यादा। तो वही सही बताऊं कि अगर तुम कहीं जॉब भी जाते हो ना, तो वहां पे बातें भी वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड ही करते हैं, हाँ। ठीक है। जो तुम्हारे सीनियर वगैरह होंगे, तुम उनसे इंटरेक्ट ही क्या करोगे, ये थोड़ा ना पूछोगे हाँ भाई खाना खाया, रोटी खाई, पानी पिया, ये तो बातें थोड़ी नहीं होगी ना। तो अराउंड नॉलेज भी रखनी जरूरी है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा रखो, पर थोड़ी बहुत, तो जैसे अभिषेक ने बताया कि थोड़ी बहुत बहुत जरूरी है, तो वो तुम्हें रखनी चाहिए। तो आई थिंक फर्स्ट और सेकंड समझने के लिए बहुत काफी है, बहुत है। आई गेस। हाँ। स्टार्टिंग विद द फंडामेंटल्स, डेवलपमेंट साइकिल समझ लो, और हाँ एक और चीज भी डीबीबी सीखो यार, कुछ मतलब डेटाबेस। हाँ। डेटाबेस आ जाता है सेकंड ईयर में शायद, हाँ सेकंड सेमेस्टर में। आई गेस हाँ सेकंड सेमेस्टर में होता है, पर थोड़ा बहुत उसको हाँ, अच्छे से, मतलब कई लोग क्या करते हैं कि मैं तो आज भी कई ऐसे बंदे बता दूंगा जिनको इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, इनर आउटर, इनको बेसिक डिफरेंस ये तक भी नहीं पता होगा, ठीक है, कि हम क्यों ये यूज करते। तो मेरा बस ये है कि तुम कोई भी चीज पढ़ो ना, तो प्लीज एटलीस्ट उसके देखो कि हम ये चीज यूज कर रहे हैं तो वाई, मतलब क्यों हो रहा है ये, कहीं पे हमने लेफ्ट जॉइन लगाया है तो क्यों लगाया है, ठीक है। अगर तुम सिर्फ उतना अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग रखोगे, तो आई गेस तुम्हें कभी भी, अगर तुम बहुत देर बाद पढ़ रहे होगे ना, तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी किसी चीज़ की। तुम फास्ट उसको पिकअप करोगे। मैं तो सजेस्ट करूंगा डीबी में सबसे इजी MySQL। हाँ, वो पर्सनल चॉइस है मेरे ख्याल से, बट डेटाबेस में एटलीस्ट इतना सीख लो जो कि बहुत आसान है। तुम YouTube की 10 मिनट की वीडियो सीख सकते हो कि डेटा कैसे डालते हैं, जिसको CRUD बोलते हैं, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट। मतलब डेटा एक टेबल में कैसे डालते हैं किसी एप्लीकेशन में, उसको रीड कैसे करते हैं, उसको अपडेट कैसे करते हैं, उसको डिलीट कैसे करते हैं। सिर्फ इतना। भले तुम जॉइंट्स वगैरह हो सकते हो, तुम सेकंड ईयर में भी सीख सकते हो, जो कुछ भी सीख सकते हो, बट फर्स्ट ईयर के एंड में वो इस जगह भी डिपेंड करता है। अगर तुम एडवांस यूजर बन चुके हैं, नहीं तुम अगर बेसिक एप्लीकेशन बनाना सीख चुके हो तो तुम डेटाबेस में तुरंत चले जाओ। अगर नहीं सीखे हो तो फिर कोशिश करो कि सेकंड ईयर के मतलब थर्ड सेमेस्टर तक तुम ये भी सीख जाओ। हाँ ऐसे तभी तुम मतलब नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो, वेब ऐप बना सकते हो। जब तुम डीबी में जब बनाना आएगा तुम क्या करोगे, वेब ऐप, एंड्रॉइड ऐप, कुछ भी अगर तुम बनाओगे उसमें डेटाबेस लगेगी। कनेक्ट करो, डीबी से कनेक्ट करो, ये करो वो करो, ठीक है। तो तुम थोड़ा इंगेज रहोगे, अच्छा है। डेटाबेस में सिर्फ ऐसा नहीं कि ना सिर्फ जॉइंट्स वगैरह है, और भी चीजें जैसे तुम डेवलप करोगे, तुम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में घुसोगे उसके अंदर। क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। जब तुम्हारे पास डेटा बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा डेटा होगा, तुम सिंपल क्वेरी लिख दोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, जो भी है, तब तुम्हें ज्वाइन करने पड़ेंगी चीजें। तुम्हें पता चलेगा कि साला क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कितना जरूरी होता है। तुम्हारी क्वेरी 10 मिनट लगेगी एग्जीक्यूट करने में, तुम कैसे उसको एक मिनट में या फिर within seconds तुम execute करो। That is the most important thing। चलो वो तो बहुत हाँ, थोड़ा वो सेकंड ईयर तक, अभी सेकंड सेम में हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में हो, तो तुम्हें एक अपना किसी भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मैं तो कहूँगा एडवांस फंडामेंटल्स तुम्हें मतलब पता होने चाहिए, ठीक है। थोड़े बहुत कच्चे भी कोई बात नहीं, अभी नेक्स्ट ईयर भी करते रहोगे तो आ जाएगा। एक डेवलपमेंट साइकिल, जब तुम एक छोटी मोटी ऐप बना लोगे, सब कोई लोकल ऐप बना लोगे, तो तुम्हें थोड़ा डेवलपमेंट पता चलेगा कि हाँ ये ऐसा होता है वैसा होता है, ठीक है। और एक कोई भी डीबी तुम्हारे चॉइस का, उसको तुम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आई गेस बहुत जगह में सेकंड ईयर में PHP वगैरह शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आई गेस वहाँ पे तुम्हें ये डीबी जो तुमने पहले थोड़ा बहुत करा होगा, तुम्हें उसमें आई गेस सब्जेक्ट में भी हेल्प होगी। मेरा कहने का मतलब था, क्योंकि उसको थोड़ा सब्जेक्ट वगैरह रहता है। हाँ वही, अगर तुमने प्रोजेक्ट, जितनी जल्दी तुम प्रोजेक्ट बनाना सीख जाओगे, भले तुम्हें थ्योरी उतना ना आता हो। देखो हमारे सिलेबस
फंडामेंटल अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब एटलीस्ट सही बुक बात। में फंडामेंटल अच्छा होता है, वो टीचर पढ़ा पाए ना पढ़ा पाए वो डिपेंड करता है। Depend बट करता है, हाँ। अगर तुमने उस समय कुछ भी प्रोजेक्ट कर रखा होगा या कुछ भी हम्म। तुमने कर रखा है, तो जब तुम्हें हम्म। थ्योरी पढ़ाई जाएगी तो तुम बहुत आराम से डॉट्स कनेक्ट कर सकोगे। हाँ, तो मैं आई गेस बहुत है सेकंड सेमेस्टर हाँ बहुत है। तो अब आते हैं हम थर्ड सेमेस्टर पे। तो थर्ड सेमेस्टर में हम वही चीज कंटिन्यू करेंगे जो सेकंड सेमेस्टर में करा था, जो था डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट में थर्ड सेमेस्टर में मैं बोलूंगा तुम एक्सप्लोर करो नई चीजें, जैसे कि मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट, जिसको अगर इंटरेस्ट है उसमें, जैसे कि वो उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्योंकि कैसा तुम गेम बनाते हो, हर चीज कैसे एनिमेट करते हो, और तुम एक्सप्लोर करो एआई और एमएल के बारे में। एटलीस्ट तुम्हें पता हो हाँ, पता होना चाहिए। कि है ना, हाँ, जैसे अभिषेक और ने एक पहले तुम बोला बेसिक था, प्रोग्राम लिख सको knowledge उसके, एक प्रिडिक्शन वाला बेसिक, बहुत बेसिक है। हम्म। AIML देखो, AIML पे यहाँ थोड़ा मेरा व्यू अलग है, हम्म क्योंकि अगर तुम सेकेंड ईयर के बाद इंटर्नशिप के लिए टारगेट कर रहे हो बीच में, तो यार अगर देखा जाए तो AIML पे कोई इंटर्नशिप नहीं देगा सेकेंड ईयर स्टूडेंट को। नहीं, एक्सप्लोर करने ठीक के है। हिसाब से ठीक है। नहीं तो नहीं, एक्सप्लोर वो तुम, explore वाली बात हाँ मतलब बेसिक टर्मिनोलॉजी से तुम वो कर सकते हो, पता लेकिन होना चाहिए। हाँ, मैं वही हाँ लेकिन ऊपर होता मेरे है। ख्याल से सेकेंड ईयर में पूरा फोकस तुम्हारा मोबाइल गेम या फिर वेब में होना चाहिए, क्योंकि इस पे जॉब्स हैं, जिसकी इस पे इंटर्नशिप्स मिल जाए, इसकी इंटर्नशिप्स तुम्हें मिल जाएंगी। और हाँ, तुम हम एक ये जब बोल रहे हैं अगर तुमने बीसी के बाद जॉब करनी नहीं, अगर MCA में भी करनी है तो हाँ। तुम्हारे पास अगर इंटर्नशिप ये एक फायदा है, ही है वैसे तो। हाँ, हाँ। फायदा तो है ही। तुम MCA में एंटर होने से पहले एक इंटर्नशिप तुमने कर ली, MCA के टाइम पे एक कर दी, तो एटलीस्ट तुम्हारे पास 2 इंटर्नशिप्स होंगी, तुम्हारे पास कुछ एक्सपीरियंस होगा तुम्हारे एक्सपीरियंस बाकी, होगा दिखाने। क्योंकि इंटर्नशिप प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा मैटर इंटर्नशिप करती है। बेसिक नॉलेज जो लोगों को होती है वो तो एक पॉइंट के बाद पे, एक कोई कॉलेज का स्टूडेंट ये लेवल तो नहीं हो सकता ना उसका, एक लेवल तो है ही है, वहां पर आके सब स्टक हो जाए कि इसको चलो इसको कोड करना आता है, इसको डेटाबेस करना आता है, इसको नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट इसको सब पता है, बट अगर इस जगह तुमने इंटर्नशिप लगा दी तो ये लेवल अप हो जाए, जो कि हर कोई नहीं करता। मतलब अगर करता है तो किसी के पास एक इंटर्नशिप हुई, मान लो किसी ने BCM बहुत कम लोग इंटर्नशिप करते हैं, तो अगर तुमने कर ली, हाँ अगर तुमने कर ली तो वो ऑब्वियसली तुम्हारा एक लेवल अप हो जाए। क्योंकि भाई मैं बताता हूँ ना, हाँ। मतलब हम इंटर्नशिप ऐसे नहीं बोल रहे कि तुम कॉलेज के साथ साथ करो, तुम जब हाँ। एग्जाम देते हो उसके बाद उसके बाद जो, का आई थिंक गैप होता है सबके पास, हम्म। ठीक है, ये हर एक सेमेस्टर के बीच में, तो तुम तब कर सकते हो। और अब तो कोविड की वर्क फ्रॉम होम की वजह से, कोविड की वजह से इंटर्नशिप मिलना भी आसान हो गया, पहले वर्क फ्रॉम होम की इंटर्नशिप बहुत कम मिलती थी। अच्छा, अगर इंटर्नशिप किसी को नहीं भी मिले ना, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फ्रीलांसिंग करो। हाँ। बेस्ट। फ्रीलांसिंग करो। अपवर्क पे जाओ, freelancer.com फ्रीलांसर पे जाओ, यहाँ पे तुम काम ढूंढो। यहाँ पे तुम देखोगे ना कि लोग क्या चाहते हैं, तुम्हें उससे भी तुम्हें रिक्वायरमेंट पता चलेगी कि अच्छा हाँ। ये चीज सीखूंगा मैं तो Industry अच्छा में ये क्या मैं बना चल सकता हूँ, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, खाली तुम देखो वहां पे जाके कि हाँ। कैसी रिक्वायरमेंट है, लोग कैसे रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, कैसी स्क्रिप्टिंग मतलब ऑटोमेशन में क्या हो रहा है। हर एक फील्ड में जाकर देखो कि लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये भी अच्छा एक वो होगा, तुम्हें एक्सपीरियंस हाँ। मिलेगा। और अगर मतलब ये भी नहीं करना तो मैं बेसिक तुम्हें बोलूंगा कि थोड़ी बहुत ढंग की मतलब किसी को दिखानी हो वेब बनाओ और उसको होस्ट करो। हाँ हाँ। ठीक है, कितने प्लेटफॉर्म फ्री है, रूको फ्री है, आपका गूगल क्लाउड फ्री है, उस पर तुम होस्ट कर सकते हो, अपना दिखा सकते हो। नेटलीफाई, फायरबेस, हाँ, सब ठीक है, सब फायरबेस सब है, तुम एटलीस्ट वो करो, फिर पता चलेगा कि भाई कैसे क्या सब होता है एक्चुअली। ठीक है, तो थोड़ा और उसका ये सब idea चीजें, दिख जाए। हाँ ये सब चीजें गिटहब में भी डालते रहो आप। इस जगह इस जगह प्रोजेक्ट करने का फायदा ये हो जाएगा कि तुम खुद सोचो, मान लो तुम आज 2021 स्टार्ट हो गया, मान लो तुम दो अभी BCA में हो, तुम 2025 से मान लो तुम इंटर्नशिप, तुम MCA के प्लेसमेंट में बैठ रहे हो, तो बहुत लोग होंगे जो 2024 से 2023 में सीरियस हुए होंगे। उनका जब कोई रिक्रूटर गिटहब खोलेगा तो उनको लगेगा अच्छा इसने प्रोजेक्ट तब से अपलोड करे हैं, अभी 1 साल से इसने 5 प्रोजेक्ट। तुम सोचो तुम्हारा गिटहब खोलने पे रिक्रूटर को देखा अच्छा ये तो पिछले 5 साल से अपलोड कर रहा है, अच्छा ये पिछले 5 साल से कोड कर रहा है, तो गिटहब तुम्हारा सीधे सीधे तुम्हारे ऊपर एक क्या कहते हैं हॉलमार्क दे देगा कि ये बंदा 5 साल से कोड कर रहा है। भले इसको इंडस्ट्री एक्सपीरियंस ना हो, बट इसको एटलीस्ट गिटहब का कोडिंग एक्सपीरियंस है, इसने कोड करना आता है, तब से प्रोजेक्ट अपलोड कर रहा है। और एक और बात, जैसे हम गिटहब यूज करते हैं, मोस्टली लोग ओपन सोर्स है, तो गिटहब CLI वर्जन यूज करना, वेब ब्राउजर वर्जन यूज करना, क्योंकि हाँ करनी चाहिए यार। अगर सपोज ठीक है, चलो वो तो गूगल भी कर सकते हैं, नॉर्मल बात है। एंटी हो तो हाँ, एंटी हो तो बढ़िया है। ठीक है, हाँ। तो ये नहीं किसी के पास जाके पूछ तो फटाक मतलब एटलीस्ट गिट मतलब आजकल ऐसी बेसिक चीज हो गई है, तो हर जगह यूज होता है ऑफिस में, किसी भी तुम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ले लो, हर जगह यूज होता है। हार्डली मेरे ख्याल से 5-6 यूजेबल कमांड होंगी। ठीक है, बस वो तुम्हें यूज करो, तुम 2 मिनट में, आधा घंटा नहीं लगेगा, मैं बता रहा हूँ सीखने में, आधा घंटा भी बहुत ज्यादा बता दिया। फिर तुम अपना कोड पुश करोगे, ठीक है, ये सब करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक गिट भी बहुत जरूरी है, गिट पे भी थोड़ा सा ध्यान दे देना अपना थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है,
प्लस मैं कहूंगा कि जो ओपन सोर्स रेस्ट एपीआई होती है, ठीक है, ट्राई टू इंक्लूड दोज इन योर स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है, जैसे वेदर ऐप बना दिया। तो जिसको नहीं पता है उसके लिए एक बार एक्सप्लेन कर दो रेस्ट एपीआई क्या होता मैं बताता हूँ, चलो मैं बताता हूँ। तो रेस्ट एपीआई कॉल बहुत सिंपल लेमैन टर्म्स में बताऊंगा। होता क्या है, जैसे कि मुझे डेटा चाहिए और वो डेटा मेरे पास नहीं है और जोशी शिवम के पास वो डेटा है, ठीक है, तो मैं शिवम को एक रेस्ट एपीआई कॉल करूंगा कि शिवम मुझे ये डेटा चाहिए, ये मेरा पैरामीटर्स है, फॉर एग्जांपल मुझे इस लोकेशन का डेटा चाहिए और इस डेट का डेटा चाहिए। तो मैंने रेस्ट एपीआई कॉल करा, शिवम के पास वो कॉल आया, शिवम ने डेटा प्रोसेस करा और वो डेटा मुझे दे दिया। तो ये सिंपल एक रेस्ट एपीआई कॉल। एग्जांपल दूं तो फिर लेट्स से जोमेटो की अपनी रेस्ट एपीआई है, तुम उस पर कॉल करो और रेस्टोरेंट का डिटेल्स तुम्हें दे देगा। और एक और एग्जांपल गो आईबीबो हो गया, तुम उस पे रेस्ट एपीआई कॉल करो, फ्री है, मतलब एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एपीआई कॉल्स तुम कर सकते हो, उसके बाद वो चार्ज करना शुरू कर लेंगे। तो तुम्हें डेवलपर अकाउंट बनाना पड़ता है। हाँ, तो कुछ पर डे की कॉल्स होती है, तो उसकी कॉल्स फ्री रहेंगी, उसके बाद तुम करोगे तो वो मतलब कॉल करने नहीं देगा। हाँ, तो इन सब एपीआई का यूज करके तुम बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे तुम एक रेस्टोरेंट फाइंडर बना सकते हो जिसमें तुम्हारी लोकेशन के आसपास के रेस्टोरेंट्स दिखा दे, या फिर होटल बुकिंग इस तरह के क्लोन बना, मतलब जोमेटो क्लोन तुम जोमेटो की एपीआई यूज करके बना सकते हो। तो छोटा एग्जांपल देता हूँ यार, अब आई थिंक सब आजकल वो कोविड वाला जो ऐप रहता है, हाँ, सब देखते हैं कोविड में, वो सब उस बंदे ने आई गेस सब ओपन एपीआई सोर्सेज ही यूज किए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, और वो सिर्फ डेटा शो करता है वहाँ पे, ठीक है। तो देख लो उसका भी मेरे ख्याल से पता नहीं कितने, अगर आई गेस बस फ्री एपीआई, तुम्हें कुछ भी करना है, तुम्हें कोई प्रोजेक्ट बनाना है, तुम उस प्रोजेक्ट अपने आइडिया का नाम डालो, उसके आगे फ्री एपीआई लिख दो, फिर कुछ ना कुछ नेट में मिल जाए। थर्ड और फोर्थ तक तुम ये आधी चीज ये कर सकते हो, थर्ड और फोर्थ के 1-2 महीने लगा लो, उसमें तुम ये चीज कर सकते हो जो हमने पॉइंट भी डिस्कस किए, जैसे कि बेसिक ऐप बिल्ड करना शुरू करो, ठीक है, उसको तुम ट्राई करो कि ऑनलाइन उसको होस्ट करो, ठीक है, और तुमने प्लेटफॉर्म्स कुछ बता दिए, बाकी तो देख सकते हो और भी बहुत फ्री प्लेटफॉर्म्स हैं, हमने बताया वही नहीं है, ठीक है। गिट यूज करना स्टार्ट करो अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है, एंड प्रोजेक्ट्स बनाओ यूजिंग सम ओपन सोर्स रेस्ट एपीआई, ठीक है। और इसके बाद मैं कहूंगा कि तुम फोर्थ में जितना थोड़ा वो टाइम बचा होगा 2-3 महीने का, तो थोड़ा उस पर कॉम्पिटेटिव कोडिंग पे थोड़ा सा ध्यान दो। पर उसके पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये नहीं कि अंधा घुस जाओ, पर तुम्हें पहले से थोड़ा बहुत डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम जो बेसिक जो चीजें होती है, तो वो तो मेरे हिसाब से पता होनी, ठीक है, वो चीज मस्ट है। उसके बाद ही तुम कॉम्पिटेटिव में जाओ, अगर तुम्हें पहले वो पता ही नहीं है, ठीक है, और तुम उसमें जा रहे हो, तो निराशा ज्यादा जल्दी हिट करेगी। हाँ, तो वही फोर्थ सेमेस्टर में मैं ये नहीं कहता कि कर नहीं पाएगा कोई भी, हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई कर नहीं पाएगा बिना डेटाबेस होल्ड करे, पर तुम्हें वो नहीं होता कि यार हो नहीं रहा यार, ऐसा वो जल्दी हो हाँ, डिमोटिवेट हो जाओगे, वो थोड़ा थोड़ा हाँ डिमोटिवेट, तुम्हें वो पहले से थोड़ा पता होगा तुम्हें, हाँ भाई ये तो ऐसे हो जाएगा, ये तो ऐसे हो जाएगा, तो तुम्हें वो थोड़ा बूस्ट मिलेगा कि हाँ यार मेरी चीज में से हो रही है। इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं फोर्थ सेमेस्टर के लास्ट कुछ मंथ में तुम्हारा? हाँ, फोर्थ सेमेस्टर के लास्ट मंथ में फिर तुम डिसाइड करने लगो, एटलीस्ट अपना डिसीजन लेने लगो कि एमसीए के लिए जाना है या तुम्हें जॉब करनी है। अगर इस पे भी एक अलग डिबेट हो सकती है कि एमसीए के लिए जाना ही है, एमसीए के लिए जाना चाहिए, वो हम लोग अभी फिलहाल के लिए बोलेंगे तुम्हारी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि अपना सीएसआईटी इंडस्ट्री इतनी स्पीड से बदल रही है। यूएस में अभी हो गया है यूजुअली, मतलब एकदम फुल फ्लेज में नहीं, लेकिन हाँ, वहाँ लोगों को बिना डिग्री के भी जॉब मिलने लगी। इंडिया में स्टार्ट हुआ है, कुछ कंपनीज हमने देखा है, मतलब लिंक्डइन में वो ऐड देती है कि नो डिग्री रिक्वायर्ड, बस स्किल सेट होनी चाहिए, बट उतना उस स्केल पे नहीं हो रहा। और बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, तुम जमीन बेच के मत करना प्लीज, क्योंकि वो सही चीज नहीं होगी। उसके अलावा मतलब हाँ, तो वही मतलब, तो ये बहुत पर्सनल चॉइस है जो तुम्हें लेनी पड़ेगी, मतलब एटलीस्ट फिफ्थ सेमेस्टर से शुरू होते होते तुम डिसाइड करो, क्योंकि अगर एमसीए के लिए जाना है, अच्छा कॉलेज चाहिए, तो प्रिपरेशन लगेगी। और यार अगर तुम्हें जैसे कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग में कुछ हेल्प वगैरह चाहिए तो हमें लिंक्डइन में हम अपने नीचे रखेंगे, तो अगर तुम्हें कुछ गाइड चाहिए तो वो भी हम बता सकते हैं, या फिर यूट्यूब में कमेंट्स कर देना, या जो भी कमेंट ठीक है, हमसे फटाफट रिप्लाई कर दो। नॉर्मल चीज आता, हमसे पूछोगे हमें भी थोड़ा टाइम लगेगा रिप्लाई करने में। आजकल बहुत मतलब यूट्यूब में भी तुमको एक सर्च मारो भाई, तुम्हें हर एक चीज का अच्छा वीडियो मिल जाता है। अब हम भी टेक्स्ट में कितना तुम्हें समझा देंगे, पर अगर तो फिर भी तुम्हें कोई डाउट है, हाईली इंकरेज कि तुम हमें मैसेज कर दो, कोई बात नहीं, हम मतलब रिप्लाई करेंगे, थोड़ा लेट करें कोई दिक्कत नहीं। आई गेस फोर्थ सेमेस्टर के लिए इतना बहुत है कि तुम्हारे कुछ और पॉइंट है। एक कल एक मिनट,
मैं बताता हूँ। कल अपना एक सब्सक्राइबर है, मतलब अंजने सिंह ने मुझे बोला था, लिंक्डइन पे मैसेज करके बोला था कि ना भैया मैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू कर रहा हूँ, तो इसके नोट्स बनाओ या ना बनाओ। तो मैंने उसको बोला था कि नोट्स बनाओ, सही रहता है, क्योंकि स्पेशली अगर तुम डायनामिक प्रोग्रामिंग जैसी टॉपिक्स के नोट्स बनाओगे, तो जैसे कि तुम्हारा कल परसों प्लेसमेंट आने वाला है, प्लेसमेंट के लिए तुम पढ़ोगे ना, तुम एक ग्लैंस में पता पड़ता है, अच्छा मैंने इसमें, अच्छा ये क्वेश्चन ऐसा होता है, ये क्वेश्चन ऐसा होता है, ये क्वेश्चन, क्योंकि डीपी प्रॉब्लम्स हम भूल जाते हैं। नहीं तो वो जो तू सपोज जो तूने किसी प्लेटफॉर्म पे कर रहा है ना, वहाँ पे डन क्वेश्चन पे जाके देख ले तूने कौन सा क्वेश्चन। हाँ मतलब एटलीस्ट टाइम लगेगा ना इसमें। मतलब नोट्स बनाने की भी आर्ट होती ना यार। अब तुम एक पूरा कोड लिखने लग जाओगे तो कोड नहीं, गलत होगा, बट एटलीस्ट बस एक डायग्राम के हिसाब से कि इसमें ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना, बस एक वन सिंगल लाइनर। हाँ वो हाँ देखो, हाँ ये ना कोड नहीं कोड नहीं, मतलब एक आइडिया, तुम आइडिया अपने नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि जब प्लेसमेंट होगी तो उस वक्त यार देखो, चाहे प्लेसमेंट टाइम तुम किसी को रट्टू तोता बोल दो या फिर उसने कोड समझ के लिखा है, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है क्या उसने तुमने कर लिया रिक्रूटर के सामने कोड लिख दिया कि नहीं लिख दिया। तो बाई चांस मान लो कोई कोड है जो तुम उतना अच्छे नहीं हो तुम उसमें, बट तुम्हारे नोट्स में वो तुम्हें दिख गया और तुमने वहां जाके कर दिया, तो तुम्हें जॉब मिल जाएगी। तो इसलिए मैं ऐसे ही बताता हूँ ना, एक अपना फ्रेंड था, मतलब इकट्ठे कहीं बैठे हुए थे, जो उसने मेरे से क्वेश्चन बाहर पूछा था कि भाई ये कैसे करते हैं, तो मैंने उसको बताया और बाई चांस उसको अंदर वही पूछ लिया था, बता। हाँ ठीक है, तो ये चीजें भी होती है। तो मतलब उसका तो लक था, चलो उसने मेरे से पूछा, मैंने बता दिया। हम हमारा कभी ऐसा रहा ही नहीं कि भाई ठीक है, तो हम मेरा तो मानना है भाई, नॉलेज इतनी बांटो तो उतनी मिलेगी। ठीक है। हाँ, और ये भी मतलब एक मेरा भी इंसिडेंट है, देखो क्या कहते हैं, जब रिक्रूटमेंट होता है तो यूजली जो इंटरव्यू हॉल होता है, इंटरव्यू रूम होता है, उसके बाहर अगले बंदे को बैठाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम्हें अंदर से आवाज आ रही होती है कि क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो अगर उस वक्त तुम्हारे हाथ में नोटबुक होगी, बाई चांस वो क्वेश्चन उसने पूछा है, तो तुम पलट के देख सकते हो, अच्छा ये क्वेश्चन पूछा, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ये ऐसा था। वो हेल्प हो भी सकती, लक हुआ तो वही दोबारा पूछ लेगा, नहीं हुआ तो नहीं पूछेगा, बट एटलीस्ट। और जो जैसे अभिषेक ने बोला था कि नोट्स बनाना आर्ट है, तो नोट्स ऐसे बनाओ कि तुम एक झलक में देख लो कि अच्छा इसमें ये होगा, समझ लो। और दूसरी एक और नोट्स बनाने का मेरे ख्याल से एक फायदा ये होगा, देखो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या कोडिंग यूजुअली सिर्फ इंटरव्यूज में काम आती है। आज तुम्हें एक जॉब लग गई, तुम 2 साल बाद स्विच करने अंदर जा रहे हो, तो फिर से तुमसे वो कोडिंग कुछ ना कुछ पूछेंगे, बट तुमने अपने जॉब में कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करी तो तुम भूल जाओगे, तो उस वक्त नोट्स काम आ सकते हैं। मैं हमारे पास अभी पड़े हुए नोट्स हमारे संभाल रखे मैंने। पढ़े तो मेरे पास भी है, पर ये भी है कि साथ साथ करते रहना चाहिए। मेरी छूट गई है, तो मैं कल ट्राई करूंगा वापस थोड़ा, मतलब मेरे बहुत टाइम हो छूट गई मेरी, कभी तो करूंगा बहुत देर। तो आई गेस लास्ट का जो ईयर है ना, अगर तुमने एमसीए करना है एटलीस्ट, तो आई थिंक लास्ट का ईयर तुम्हें अपना एमसीए की एंट्रेंस के प्रेप के लिए लगाना है। ठीक है। उसके लिए जैसे कि मैंने तो पर्सनली यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट था इन्फोमैक्स चंडीगढ़ में, अगर कोई यूजर हो चंडीगढ़ से कोई देख रहा हो तो वो रेफरेंस देता है, तो मैंने वहां से करा था, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं। तो पहले तो तुम्हें आई गेस 4th सेमेस्टर से ही थोड़ा पहले पता करना शुरू कर दो कि यहाँ पे कोई मेरे लोकेलिटी में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जहाँ तुम्हारा सीनियर लगा हो, उसकी कहीं अच्छी कॉलेज प्लेस मतलब चला गया हो, ठीक है, या कहीं थोड़ा और दूर है, तो मतलब एक अगर इंस्टीट्यूट तुम ज्वाइन करो, मेरा ये है कि अगर तुम उनको 1000 दे रहे हो ना, तो 2000 का सीख के आओ, 2000 का वसूल के आओ, तभी फायदा है इंस्टीट्यूट जाने का। नहीं तो अगर तुम्हारा कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, फर्स्ट पॉइंट देखो वहाँ पे क्या है, ठीक है, और अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करो। अच्छे इंस्टीट्यूट में करोगे तो मैं मोटी मोटी यूनिवर्सिटी बताता हूँ, जैसे NIT हो गई, ठीक है, जेनी हो गई। तो यार जैसे कि कई लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे थे कि सर मैथ्स ये मैथ्स वो, तो यार मैं साफ साफ बता देता हूँ, अगर मैथ्स तुम नहीं कर पाते ना, तो मतलब हाथी का जोर लगा लो, कुछ भी जोर लगा, कोई भी जोर लगा लो, तो नहीं निकलेगा। NIT वगैरह बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन 12 नंबर का होता है और सेक्शनल कट ऑफ भी होता है। तुमने क्वेश्चन ही नहीं तुम करोगे तो बाकी तुमने सही भी कर दिया तो कोई फायदा नहीं होगा, है ना। बेसिक मैथ्स बहुत जरूरी है, तो मैं कहूंगा कि थोड़ी बहुत तो तुम्हें आनी चाहिए, क्योंकि यार मेरे को +1 +2 में मैथ्स सीखने को बहुत फायदा हुआ था। ठीक है, अब मेरा एक दोस्त अरियन था, उसने मैथ्स कभी नहीं थी उसके पास, पर उस बंदे के पास दिमाग था, ठीक है, उसमें डेडिकेशन थी, उसने किया भाई, मैथ्स अच्छे से किया, और उसको अभी तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ लो एटलीस्ट बता देगा कि हाँ भाई ये ऐसा था, ये वैसा था, मतलब बंदे में लगन होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि तुमने कभी मैथ्स ना करा हो तो तुम इंस्टीट्यूट भी मत ज्वाइन करो, पर
मैं जैसे भी पहला मैंने बोला था, अगर तुम इंस्टीट्यूट जा रहे हो 1000 दे रहे हो तो 2000 का मामला करके आओ, क्योंकि मैं अपना इंस्टीट्यूट का बताता हूँ, बच्चे सुबह 5 बजे आ जाते थे और रात को 9 बजे जाते थे। गजब डेडिकेशन है यार ये तो। हाँ, गजब डेडिकेशन। इस तरह कंपटीशन के अंदर ऐसे नहीं होता। हाँ, क्योंकि यार ठीक है। तुम खुद सोचो, सिर्फ हाँ। 60 सीटें एनआईटी में, 60 हजारों बच्चे 11 एनआईटी एमसीए कराती हाँ, हाँ। और हजारों बच्चे लाइन में, तो तुम्हें हम्म। कंपटीशन का कोई एस्केप नहीं है कि ये कर दूं तो हो जाएगा, वो कर दूं तो हो जाएगा, नहीं। वो हो जाएगा। हार्ड कोर डेडिकेशन चाहिए होगी तभी होगा, वरना नहीं होगा। बट अगर मैथ्स नहीं अच्छी है तो दूसरा एक ऑप्शन है वीआईटी, जिसमें मैथ्स काफी कम होती है। मतलब ऐसा भी नहीं कि तुम बिल्कुल मत पढ़ो या कुछ भी नहीं आती हो, वो डिपेंड करता है, क्योंकि वीआईटी का सिलेबस मतलब टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। किसी ईयर में मैथ्स आ भी जाती है ठीक ठाक, बट कभी वो लेवल की नहीं आई है जितना हम लोग जानते हैं, उस लेवल की नहीं आई है। हाँ, इन फ्यूचर बदल जाए तो पता नहीं, तो हो जाएगा। अगर तुमने एनआईटी की प्रिपरेशन करी है, बट साथ में जो हम लोगों ने बोला है सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में जो कोर सब्जेक्ट्स अगर तुमने सही से पढ़े हैं तो ही वीआईटी निकलेगा। अगर तुमने सिर्फ मैथ्स की, मतलब तुम फर्स्ट ईयर के बाद ही तुमने डिसाइड कर दिया नहीं मुझे एनआईटी से एमसीए करना है, और तुम सिर्फ मैथ्स कर रहे हो, तुमने कहा मैं वहां 3 साल मुझे मिलेंगे, मैं वहां जाके कर लूंगा, मैं वहां पर पढ़ लूंगा सीएस, अभी सीएस पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर वीआईटी मत आना, क्योंकि वीआईटी में 1 साल बाद ही तुम्हारे प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। इतना टफ कंपटीशन होगा, तुम नहीं कॉम्पीट कर पाओगे। तुम सिर्फ सीएस पढ़ते रह जाओगे और लोग वहां पर एडवांस टॉपिक पढ़ देंगे, तुम फंडामेंटल्स क्लियर करोगे, वो वहां पर लोग निकल जाएंगे। जैसे मैंने पहले बोला था, जैसे एनआईटी डीयू वगैरह, डीयू में तो +2 वाली मैथ नहीं पूछते, वो बीएससी की लेवल वाला मैथ पूछते हैं, कि पढ़ोगे भी ना क्वेश्चन तो तुम्हें लगेगा कि यार ये मैथ्स के अंदर आता भी है कि नहीं आता, ठीक है। वो तक मैंने चीजें कर रखी, तो मैं बता रहा हूँ हमारे अच्छे जितने कॉलेज हो गए बेसिकली उसमें मैथ्स अच्छा पूछेंगे, ठीक है। और ये इंदिरा यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, यहाँ पे मैथ्स भी होती है, इंग्लिश भी अच्छी, इंग्लिश बहुत अच्छे लेवल की थी। तो मैं कहूंगा कि इंग्लिश तुम्हारी ठीक रखो। नहीं, अगर चाहते हैं, अगर कमेंट सेक्शन में बोल दो, अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम में डेडिकेटेड वीडियो चाहते हो तो हम लोग वो भी बना सकते हैं। अभी ये बहुत लंबा हो जाएगा। बट एंड में बस ये एंड में बस ये कहना चाहते हैं कि जो हम लोगों ने रोड मैप बोला है, जो बताया, वो यही सोच के बताया कि जिसको आगे एमसीए की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए भी हम लोगों ने बोला है कि थर्ड सेमेस्टर हम लोग यूजुअली सारे कोर चीजें हम लोगों ने कवर कर दी। फोर्थ सेमेस्टर में अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, 3 सेमेस्टर लगेंगे एमसीए की प्रिपरेशन करने में, तुम फोर्थ सेमेस्टर में अपना इंटर्नशिप वाला चाहो तो वो छोड़ के तुम अपना एमसीए की प्रिपरेशन कर सकते हो। हम लोगों ने जो पहले 3 सेकेंड ईयर और सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ बोलना चाहेंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें तुम अपने पूरे फंडामेंटल्स क्लियर कर सकते हो, जो कि तुम्हें एमसीए वो काम आएंगे, और प्लस वीआईटी जैसे इंटरनेशनल जहाँ पर फंडामेंटल्स ही ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग, डेटाबेस, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ये सब उसमें मदद करेंगे। और फिर अगर तुम्हारी एनआईटी की प्रिपरेशन अच्छी है तो तुम एनआईटी जा सकते हो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एमसीए का रोड मैप। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। आपके कमेंट्स हमें बहुत वैल्यूबल कमेंट्स है जो सब लोगों ने नीचे, कई लोगों तो नीचे भाईचारा हो गया, आपस में बातें कर रहे हैं, मतलब अच्छा है, अच्छी बात है, कम्युनिटी बढ़ रही है, छोटी सी कम्युनिटी बन रही है। तो अच्छा लगता है, लोग अपने थॉट्स एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है, हेल्प हो रही है एक दूसरे की। तो बेसिकली हमारा भी यही मोटिव है चैनल का कि हेल्प करें यार। अभी हम इसको यही रैप करते हैं, एंड प्लस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। डिसलाइक नहीं चलेगी, डिसलाइक करना, जो नई चीज अच्छी नहीं लगी कमेंट कर देना भाई, हम नहीं मानेंगे।